सन 1720 की बात है, जब एक विशाल जहाज समुद्र की लहरों पर तैर रहा था। जहाज के डेक पर एलिजाबेथ खड़ी थी। उसके स्वर में समुद्री लुटेरों का गीत गूंज रहा था। चारों ओर रहस्यमय माहौल था। हवा में हल्की सी सनसनी और उत्सुकता तैर रही थी। जहाज के चालक दल की निगाहें एलिजाबेथ पर टिकी थीं, मानो वे उसके गीत में छुपे संकेतों को समझने की कोशिश कर रहे हों। इस रहस्यमय आरंभ ने आगे की घटनाओं की नींव रख दी थी। एलिजाबेथ को बताया जाता है कि समुद्री डाकुओं का इलाका बेहद जोखिम भरा है, जहां किसी भी समय खतरा मंडरा सकता है। इस माहौल में लेफ्टिनेंट जेम्स की भावनाएं स्पष्ट रूप से सामने आती हैं, जब वह समुद्री डाकुओं के प्रति अपनी गहरी नफरत व्यक्त करता है। उसकी चेतावनी और नाराजगी से यह साफ हो जाता है कि वह डाकुओं को समाज के लिए एक बड़ा खतरा मानता है। एलिजाबेथ के लिए यह स्थिति और भी तनावपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसे अब न केवल बाहरी खतरों से बल्कि जेम्स के दृष्टिकोण से भी जूझना है। एलिजाबेथ भयभीत और चिंतित महसूस कर रही थी, लेकिन उसके पिता, जो जहाज के गवर्नर हैं, उसके पास आकर उसे सांत्वना देते हैं। वे उसे भरोसा दिलाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अपने अनुभव और धैर्य से वे एलिजाबेथ के डर को कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। उनके स्नेह और आश्वासन से एलिजाबेथ को थोड़ी राहत मिलती है। समुद्र की लहरों के बीच एक बेहोश लड़के का दिखाई देना एक असामान्य घटना थी। उसे तुरंत जहाज पर लाया गया, जहां सभी की नजरें उस पर टिक गईं। उसकी पहचान और उसके साथ घटित घटनाओं को लेकर जहाज के माहौल में रहस्य और चिंता फैल गई। इस अप्रत्याशित घटना ने सभी को चौकन्ना कर दिया, मानो कोई बड़ा खतरा आने वाला हो। यहीं से कहानी में रोमांच और अनिश्चितता की शुरुआत होती है। समुद्र के बीचों बीच एक जलता हुआ जहाज सबकी नजरों का केंद्र बन जाता है। धुएं और आग के बीच एलिजाबेथ की नजर एक बेहोश लड़के पर पड़ती है, जिसे वह तुरंत बचाने का प्रयास करती है। यह लड़का विल टर्नर है, जिसकी हालत गंभीर है। एलिजाबेथ की संवेदनशीलता और साहस से उसकी जान बचती है, और यहीं से दोनों के बीच एक अनोखा संबंध शुरू होता है। एलिजाबेथ को अचानक विल टर्नर की गर्दन में एक खास लॉकेट दिखाई देता है, जिस पर समुद्री डाकुओं का निशान बना हुआ है। यह निशान एलिजाबेथ के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि वह इसे पहले भी देख चुकी थी। इसी संकेत से उसे एहसास होता है कि विल की असली पहचान उससे छुपी हुई है। अब एलिजाबेथ के मन में कई सवाल उठने लगते हैं कि आखिर विल का समुद्री डाकुओं से क्या संबंध है। एलिजाबेथ विल की पहचान छुपा लेती है, जिससे उसके इरादों पर संदेह गहराता है। वह लॉकेट को अपने पास रखती है, जो अब केवल एक आभूषण नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण रहस्य का प्रतीक बन जाता है। इस कदम से कहानी में रहस्य और जटिलता का नया आयाम जुड़ जाता है। दर्शकों के मन में यह सवाल उठता है कि एलिजाबेथ आखिर क्या छुपा रही है और लॉकेट का असली महत्व क्या है। समय के साथ एलिजाबेथ धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, लेकिन उसके जीवन में एक चीज हमेशा स्थिर रहती है, वह रहस्यमयी लॉकेट। यह लॉकेट उसके लिए केवल एक गहना नहीं, बल्कि अनगिनत यादों और सवालों का प्रतीक बन गया है। जैसे जैसे वह उम्र के नए पड़ावों को पार करती है, लॉकेट की रहस्यपूर्ण उपस्थिति उसके मन में जिज्ञासा और आकर्षण बनाए रखती है। गवर्नर एलिजाबेथ को लेफ्टिनेंट जेम्स के सम्मान में आयोजित होने वाले जश्न में शामिल होने के लिए तैयार करता है। वह न केवल इस समारोह की तैयारी कर रहा है, बल्कि एलिजाबेथ और जेम्स की शादी की योजनाएं भी बना रहा है। इस आयोजन से दोनों परिवारों के बीच संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। गवर्नर की यह पहल सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विल टर्नर अब एक कुशल लोहार के रूप में कार्य कर रहा है। वह गवर्नर के लिए एक सुंदर तलवार तैयार करता है और उसे प्रस्तुत करने के लिए उनके निवास पर जाता है। वहीं उसकी मुलाकात एलिजाबेथ से होती है, जो गवर्नर की बेटी है। यह मुलाकात दोनों के बीच एक खास संबंध की शुरुआत का संकेत देती है। एलिजाबेथ और विल के बीच गहरी दोस्ती है, लेकिन गवर्नर को यह संबंध बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि विल एलिजाबेथ के स्तर का नहीं है, इसलिए वह उनकी नजदीकियों से असहज महसूस करता है। इसी कारण गवर्नर एलिजाबेथ को एक भव्य जश्न में ले जाता है, ताकि वह उसका ध्यान विल से हटा सके और समाज के अन्य प्रभावशाली लोगों से मिलवा सके। यह कदम एलिजाबेथ के जीवन में एक नया मोड़ लाने वाला है। पोर्ट रॉयल के शांत वातावरण में अचानक हलचल मच जाती है, जब जैक स्पैरो की रहस्यमयी और मजाकिया एंट्री होती है। उसकी चाल ढाल और अंदाज से साफ झलकता है कि वह साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि समुद्री डाकुओं में सबसे खतरनाक और चतुर माना जाता है। जैक की उपस्थिति से लोग हैरान भी हैं और सतर्क भी।
क्योंकि उसकी हरकतों में हमेशा कोई न कोई चाल छुपी रहती है। उसकी यह अनोखी शुरुआत आने वाले रोमांच की झलक देती है। जैक स्पैरो अपने अनोखे अंदाज और हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता है। उसकी पहली मुलाकात सिपाहियों से होती है, जिसमें वह अपनी चालाकी और मजाकिया स्वभाव से सबको चौंका देता है। जैक न केवल मुश्किल हालात में खुद को फंसा पाता है, बल्कि अपनी सूझबूझ से उनसे निकलने का रास्ता भी खोज लेता है। उसकी हरकतें दर्शकों को हंसा भी देती हैं और उसके दिमाग की तेजी को भी उजागर करती हैं। किले की ऊंचाई पर खड़े एलिजाबेथ और जेम्स के बीच एक गहन संवाद होता है। हवा में हल्की ठंडक है और चारों ओर का दृश्य बेहद शांत है। इसी माहौल में जेम्स अपने दिल की बात कहता है और एलिजाबेथ के प्रति अपने गहरे प्रेम का इजहार करता है। एलिजाबेथ उसकी बातों को ध्यान से सुनती है और दोनों के बीच एक नई समझ और नजदीकी महसूस होती है। यह क्षण उनके रिश्ते के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है। एलिजाबेथ की ड्रेस बहुत भारी थी, जिससे उसे चलने फिरने में परेशानी हो रही थी। अचानक उसे चक्कर आ गया और वह संतुलन खो बैठी। वह सीधे समंदर में गिर गई और उसके गले में पहना हुआ लॉकेट भी पानी में डूब गया। इस अप्रत्याशित घटना से माहौल में घबराहट फैल गई। जैसे ही लॉकेट पानी में गिरता है, समंदर की लहरों में अचानक एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। आसपास का वातावरण पल भर में बदल जाता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई छुपी हुई शक्ति लंबे समय बाद जाग उठी हो। पानी की सतह पर हल्की कंपन और गहराई से उठती रहस्यमयी तरंगें इस बात का संकेत देती हैं कि कुछ असामान्य घटित होने वाला है। यह दृश्य सभी को चौंका देता है और समंदर की गहराइयों में छुपे रहस्य की ओर इशारा करता है। जैक स्पैरो ने बिना किसी हिचकिचाहट के एलिजाबेथ की जान बचाने के लिए समंदर में छलांग लगा दी। तेज लहरों और मुश्किल हालात के बावजूद उसने साहस और चतुराई से एलिजाबेथ को पकड़ लिया। दोनों ने मिलकर किनारे तक पहुंचने की पूरी कोशिश की और आखिरकार जैक उसे सुरक्षित तट पर ले आया। इस घटना ने जैक की बहादुरी और उसकी मदद करने की भावना को उजागर किया। जैक एलिजाबेथ के पास वही लॉकेट देखकर चौंक जाता है जिसे वह पहचानता है। उसकी हैरानी अभी थमी भी नहीं थी कि अचानक सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और जैक को चारों ओर से घेर लेते हैं। माहौल में अचानक तनाव बढ़ जाता है और जैक की नजरें अब खतरे की ओर मुड़ जाती हैं। इस अप्रत्याशित मोड़ से स्थिति और भी जटिल हो जाती है। जैक स्पैरो अपनी चतुराई का उपयोग करते हुए एलिजाबेथ को पकड़ लेता है, जिससे वह खुद को एक मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने में सफल होता है। इस दौरान वह सिपाहियों का ध्यान भटकाता है और उन्हें चकमा देकर मौके का फायदा उठाता है। उसकी तेज सोच और चालाकी उसे वहां से सुरक्षित भाग निकलने में मदद करती है। यह घटना जैक की सूझबूझ और अप्रत्याशित रणनीतियों को दर्शाती है।